स्वागत है आप सभी का अवधेश सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे विद्युत धारा क्या होता है, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करें वो आपके नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और आप आसानी से देख सकें। तो पहले जानते हैं कि धारा क्या होता है। सबसे पहले किसी भी वस्तु में जो अचानक फ्लो होता है, बहाव होता है, उसी को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। जैसे कि पानी ऊंचाइयों से नीचे की ओर बहता है तो क्या उसमें बहाव होता है, तो जो बहाव होती है एक धारा के रूप में ले लेती है। तो उसी प्रकार विद्युत धारा क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करेंट। अब इसमें जानेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो लगातार रूप से किसी वायर में बहते हैं, किसी मेटल में बहते हैं, वो क्या हो जाता है? विद्युत धारा हो जाता है। अब देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और एक एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। यानी जो धारा होता है विद्युत धारा, उसमें एक एम्पियर इजकल टू आपको 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में बहता है और एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉनों एम्पियर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ता है। जब एम्पियर बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है तो यहाँ पर 2 एम्पियर अगर होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। तो जब बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? और अधिक पावरफुल होते जाता है। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है इसको समझिए। जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कोई पीछे से ढकेलता रहता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो पीछे से कोई धक्का दे रहा होगा तभी तो बह रहा है, तभी तो फ्लो कर रहा है। तो जो ढकेलता है ना उसी को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। उसको वोल्टेज कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो ढकेलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को जो ढकेलता है उसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जी, जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं तो इसके लिए तो पीछे से कोई ढकेल रहा है, कुछ प्रेशर दे रहा है, तभी तो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। जितना वोल्टेज होगा ना उतना ही तेजी से झटका मारेगा चाहे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 वोल्टेज है, 2 वोल्टेज है, चाहे वाट है, क्या बोलते हैं, वोल्ट है। तो उस प्रकार से क्या है, उसकी तीव्रता जो होती है, बहने की तीव्रता बढ़ती जाती है, प्रेशर उसका बढ़ते जाता है। तो ये जो झटका जितने इसका वोल्टेज ज्यादा होगा उतने उसका क्या हो जाएगा, उसका झटका तेजी से मारता है। तो करंट जो ढकेलता है, जो करंट, सिंपल भाषा में समझ लीजिए एक बार, जो करंट को ढकेलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और जो करंट को रोकता है, यहाँ पर भी एक और बात आती है, रेसिस्टेंस को। तो जो करंट को ढकेल रहा है वो तो वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर देखिए रोक रहा है, यहाँ पर करंट यहाँ पर रोक रहा है, तो रोकता है ना उसको क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो करंट को ढकेलता है चाहे प्रवाहित करता है उसको हम वोल्टेज बोलते हैं, और जो करंट को जो रोकता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बारे में। अब देखिए यहाँ पर कभी भी जब दो लोगों में झगड़ा होता है तो क्या तीसरे को फायदा होने लगता है। तो यहाँ पर देखिए दो आदमी यहाँ पर झगड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध और वोल्टेज लड़ रहा है, और ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पिस रहा है। अब ये कह रहा है कैसे हम निकले। तो इस इमेज के जरिए हम समझाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ समझ में आ जाएगा। जब दो लोगों में झगड़ा होता है उसमें तीसरे लोग को फायदा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक प्रवाह किए, मतलब यहाँ करंट प्रवाह कर रहे हैं, तो प्रवाह कर रहे हैं तो ये क्या है, वोल्टेज यहाँ से पुशअप कर रहा है, माने प्रेशर दे रहा है। जब प्रेशर देगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर वहां पर एक टंगस्टन हम लगा देंगे, और ये क्या है, प्रतिरोध वहां पर रोक रहा है, प्रतिरोध रोकेगा। जो प्रतिरोध रोकेगा और हम बीच में टंगस्टन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टंगस्टन वहां पर जलने लगेगा। वोल्टेज तो ढकेल रहा है और रेसिस्टेंस रोकेगा,
जब रुकेगा तो टंगस्टन वहां पर क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। जलने लगेगा तो इसमें हम लोग को फायदा हो जाएगा, ये दोनों लड़े और हमको फायदा हो गया, हम लोगों को फायदा हो गया, ये बल्ब क्या हो जाएगा, जलने लगता है। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह ढकेलता है वोल्टेज, तो वोल्टेज ढकेलने के बाद क्या उसको रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध रुकने लगता है। रुकता है तो टंगस्टन क्या होता है, जलने लगता है, लाल होने लगता है। तो जलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो लाल होगा। लाल होने के बाद हम लोग उसके प्रकाश के रूप में बल्ब में लगाकर करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे तो किस प्रकार से करंट किसी उपकरण में कार्य करता होगा। अब देखिए यहाँ पर फेज, जब हम करंट को प्रवाह करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रवाह करते हैं। अभी यहाँ फेज और न्यूट्रल समझेंगे क्या होता है, फेज क्या है और न्यूट्रल क्या है। ठीक है, तो फेज क्या है और न्यूट्रल क्या है इसको हम समझ रहे हैं। फेज समझते हैं पहले, किस कलर का वायर होता है। फेज जो होता है रेड कलर का होता है, और न्यूट्रल जो होता है पीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ये सब कलर का होता है। तो जो करंट प्रवाह होता है, जो किसी उपकरण में प्रवेश करता है, वो क्या होता है, फेज होता है। और जो जिस उपकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने के बाद जो रिटर्न जाता है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना। जब किसी करंट को प्रवाह करके किसी उपकरण में हम ले जाते हैं, तो जो करंट जाता है उपकरण में वो क्या होता है, फेज होता है। और जो करंट उपकरण के माध्यम से रिटर्न आता है वो आपको न्यूट्रल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग को बता रहे हैं कि अर्थ किस लिए जरूरत होती है, अर्थ क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए करंट को हम प्रवाहित कर रहे हैं, करंट प्रवाहित करने के बाद न्यूट्रल जो रिटर्न आ रहा है न्यूट्रल हो जा रहा है। तो अगर करंट जाएगा तो उसे लौटने की रास्ता नहीं मिलेगा, न तो वो झगड़ा नहीं करेगा, तो उधर कोई काम नहीं कर सकता है। मतलब उसको रिटर्न आने की अगर नहीं मिलेगा, नहीं उसको मतलब जगह मिलेगा रिटर्न आने की, तो क्या है वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर रिटर्न आता है तो क्या है, उपकरण उस पर काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ बल्ब है, हम यहाँ पर क्या है वायर के माध्यम से करंट प्रवाहित किए, प्रवाहित करने के बाद रिटर्न नहीं आता है अगर, तो क्या हो, बल्ब नहीं जलेगा। मान लीजिए आप फेज सिर्फ देते हैं एक बल्ब में, तो क्या बल्ब जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। जब तक उसको उस माध्यम से रिटर्न यानी न्यूट्रल वायर को नहीं लाते हैं तब तक क्या है वो बल्ब नहीं जलेगा। उसी प्रकार तो इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि अर्थ किस लिए लगाया जाता है। और ये यहाँ पर अर्थ इसलिए लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं और ये उपकरण है, उपकरण में कहीं से फेज और न्यूट्रल में कट आ जाता है। अगर गलती से फेज और न्यूट्रल के बीच कहीं से भी लीकेज या कट हो जाए तो वो मशीन को टच कर जाता है, वो दोनों वायर न्यूट्रल हो चाहे फेज हो। तो अगर टच कर जाता है तो हमारे बॉडी से अगर टच होता है तो क्या है, हमारे अंदर भी करंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का प्रयोग करते हैं, ताकि जो करंट हो हमारे अंदर प्रवाहित ना होकर अर्थ के अंदर चला जाए। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि ये तो करंट है, करंट से जो पक्षियाँ बैठती है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है, चाहे कौवा बैठता है तो करंट क्यों नहीं लगता है। तो अभी जैसे कि बताया आप लोग को, जब तक इसमें न्यूट्रल और फेज का संपर्क नहीं होगा एक साथ, तब तक क्या है उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ फेज पर बैठी होगी, तो फेज पर बैठा है तो इस पर कोई करंट है ही नहीं, उसमें करंट नहीं आ रहा है। जब तक ये फेज, और जैसे मान लीजिए ये उपकरण हो गया, ठीक, और ये आपको करंट फेज है, और ये फेज इस उपकरण में पहुंचकर फिर न्यूट्रल वायर में संपर्क कर रहा है। तो मान लीजिए बल्ब है, तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। तो जलने लगेगा। तो उसी प्रकार ये चिड़िया है, तो चिड़िया एक ही वायर पर बैठी हुई है। अगर इसका पूंछ दूसरे वायर पर टच करता है तो देखिए कभी कभी अचानक कोई पक्षी टच कर जाता है पूंछ, तो अपने आग लग कर उसको नीचे गिर जाता है सब। तो इस प्रकार से उसको करंट नहीं मारता। अगर एक वायर पर बैठा हुआ है तो उसको करंट नहीं मारता है। अब देखिए इसका अर्थ का प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि हमको झटके न लगे। जैसे कि मान लीजिए कोई उपकरण है, इलेक्ट्रिक कुकर है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जब हम कनेक्शन करते हैं तो इसमें देखिएगा लाइव मतलब एक फेज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। लाइव वायर फेज को भी बोलते हैं। तो फेज भी होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थ भी होता है। तो अर्थ इसलिए लगा देते हैं कि मान लीजिए इसमें जो फेज वायर है चाहे न्यूट्रल वायर है, ये इसमें से कहीं कट होकर चाहे लीकेज होकर कहीं दूसरे कहीं मेटल में माने
इलेक्ट्रिक कुकर के मेटल में कहीं जाकर टच ना हो पाए। अगर टच हो जाता है तो हम उसको उस कुकर को या किसी उपकरण को छूते हैं तो हमारे अंदर भी करंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो फेज वायर है इसमें टच कर गया, टच कर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इस पूरा मेटल का बना हुआ है, तो मेटल का बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर ये करंट प्रवाह कर जाएगा। तो प्रवाह कर जाएगा तो उससे क्या होगा, हमको करंट लग जाएगा। तो इसलिए क्या है, हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। और अर्थ का देखिएगा सॉकेट में बड़ा होता है, बड़ा उसका जो सॉकेट दिया होता है, जो पिन होता है बड़ा दिया होता है। बड़ा इसलिए दिया जाता है कि जब हम किसी हम लोग प्लग में उसको लगाते हैं तो लगाते समय क्या होता है, ये जो फेज होता है चाहे न्यूट्रल होता है उसमें अगर कहीं कट वट हो जाए तो क्या हो, हमारे हाथ से लगाते वक्त कहीं टच ना हो जाए, टच भी हो जाए तो अगर उसमें अर्थिंग अगर रहता है, अर्थ वाला सॉकेट रहता है तो वो क्या हो, सबसे बड़ा इसलिए देता है कि पहले वो टच करेगा। तो जिसके माध्यम से अगर हम उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तो वो करंट क्या हो, सबसे पहले अर्थ में जाएगा, अर्थ से होकर क्या है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग क्या है, सॉकेट में देखिएगा जो पिन होते हैं उसमें क्या है, बड़ा सॉकेट दिया होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अर्थिंग और फेज और न्यूट्रल और विद्युत धारा समझ में आ गया हो गया। तो वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।